वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की सालाना महफ़िल पाक में हाज़िर हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी तहीम बरादरान ने सजाया है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात इनकी इस काविश को कबूल फ़रमाए और हमारे बरादरी अज़ीज़ मोहम्मद आज़म अब्बास साहिब, मोहम्मद ग़ुलाम अब्बास साहिब और मोहम्मद असद अब्बास साहिब और इनकी टीम के जितने लोग हैं, खल्लाक़ आलम इनकी काविश को कबूल फ़रमाए और अहले इलाका जो इतनी बड़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाए, उलमा सना खान, अल्लाह करीम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल व मंजूर फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा, लेकिन अर्ज़ ये है कि आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फ़रमानी अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फ़रमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ई को बिल्कुल बंद करेंगे जी, आवाज़ खोल दें थोड़ी सी, बहुत प्यारा चल रहा है साउंड, जीते रहें आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी। फ़रमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो अगर तुम्हारा ये दावा है, तुम्हारी ये ख्वाहिश है और चाहत है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो फिर कैसे हो सकती है? फरमाया महबूब आप इनसे फरमा दे, फत्तबिऊनी, तुम मेरे कामिल गुलाम बन जाओ, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमा लेगा। याद रख लें, ये दावा बड़ा आसान होता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ या अल्लाह के रसूल से, अल्लाह से इश्क करता हूँ या अल्लाह के रसूल से, लेकिन इस दावे को निभाना यह थोड़ा मुश्किल है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम सिर्फ नारों की हद तक न रहें, बल्कि अमली मैदान में आकर भी बताएं कि अगर हम दावा कर रहे हैं तो उस पर अपने किरदार से दलील भी दे रहे हैं। हमारा कसूर यह है कि हम सुन लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। ये मैं आपको इब्तदा में बता रहा हूँ, आप सुना भी करें और उस पर अमल भी फरमाया करें। जब तक आप अपने किरदार से न बताएं तो आप में और सियासतदानों में कोई फर्क नहीं। वो भी कहते हो करप्शन छड़ दो, झूठ छड़ दो, ओए मुल्क नूं सीधा कर लो, लुट्टी आपे ही जाते हैं। जब तक हमारा अपने आप को सीधा करने का सही अंदाज नहीं होगा, हमारे में और उन दुनियादारों में कोई फर्क नहीं होगा। अपने आप को सीधा कीजिए, नारों की हद तक न रहिए, लंगर खा के घर न जाइए, अमल की दुनिया में आइए ताकि खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। मौजू मुझे दिया है इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, और मैं यही बयान करूंगा, लेकिन अब इसको सुनना है आपने। और जो मुझे वक्त दिया गया था उससे तकरीबन पौने घंटे के बाद, 50 मिनट के बाद मेरी तकरीर शुरू हुई है, लेकिन उसूली तौर पर तो 5 मिनट बाद टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन अखलाकी तौर पर मैं आपको कुछ ना कोई सबक ज़रूर सुना के जाऊंगा ताकि हमारा जो उन्वान है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन उतनी देर तक आपने तवज्जो रखनी है, लेकिन टाइम थोड़ा आपका काटेंगे ज़रूर ताकि आइंदा से एहतियात करेंगे। हम मैं फौजी ज़हन के बंदे, फौजी टाइम जेड़ा मैं टाइम दिता मैं 5 मिनट पहले बूहे थे अपने यहाँ, और कैसे आए हैं ये हमें पता है, लेकिन हमें फिर पौना 50 मिनट बिठाया जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन ये इतनी तो चलान होना चाहिए। वैसे क्या फरमाते हैं आप हजरात? और ये होगा,
आप ध्यान रखिए, लेकिन मौजू में आपको सुनाऊंगा अल्लाह के फजल से जो आपने मेरे जिम्मे लगाया है। मेरे अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो फिर तुम्हें क्या करना है। फरमाया मेरे महबूब की इत्तिबा करनी है। एक होती है इताअत, एक होती है इत्तिबा। ये दोनों लफ्ज़ कुरान में। इताअत का मतलब ये होता है कि जब कोई कहे तो उसके फरमान पर अमल कर लिया जाए, उसकी बात को मान लिया जाए। और इत्तिबा का मतलब ये होता है कि बंदा जिसको देख रहा है ना कि वो कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, सुभान अल्लाह फरमाओ ना, बिल्कुल चुप नहीं बैठना आप हजरात ने। ये इत्तिबा का ये मतलब होता है। अब अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की भी इताअत करो, अल्लाह के रसूल की भी। क्या मतलब? जो हमने कह दिया है अमल करो। लेकिन जब इत्तिबा की बात आई तो यहां पर सिर्फ हबीब की, क्योंकि अल्लाह को कोई देख नहीं ना सकता। हजरत जी अल्लाह को देख नहीं सकता, तो फरमाया देखना तो तुमने मेरे हबीब को है। तो जब देखो ऐसे चल रहे हैं तो वैसे चलना, ऐसे बैठते हैं तो ऐसे बैठना, ऐसे खाते हैं तो ऐसे खाना, ऐसे घर जाते हैं तो ऐसे घर जाना। इताअत हम दोनों की करनी है, इत्तिबा मेरे मुस्तफा की करनी है। आपके हाथों की ज़ियारत भी करना चाहता हूं, आप करवा सकते हैं मुझे। ये सिर्फ नात खाना तो नकीबा वारी नहीं होंदा। तो आई नात खान नकीब सारे ही माशाअल्लाह अच्छे सन, अल्लाह सब नूं खैर बरकत देवे। लेकिन मौलवियों वारी भी कभी बोल लिया करो, और ये आपको फायदा होगा अल्लाह के फजल से। आप घबराएं मत, आपको मौजू सुनाएंगे हम। गिरामी कदर हजरात, इत्तिबा करनी है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। याद रख लें, ये अल्लाह ने क्यों फरमाया। बात हो रही है मोहब्बत की, अल्लाह फरमाता है इत्तिबा करो, मेरे महबूब की बातें मानो, उनकी सुन्नत पे अमल करो। पर वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं भाई मोहब्बत का दावा पूरा ही तब होता है, अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत हो या मेरे हबीब की मोहब्बत हो, यह कामिल तब होगी कि जब तुम अपने इस दावे की दलील मुस्तफा की गुलामी में आकर दो। अगर मुस्तफा की, जज़ाकल्लाह, ठीक है ठीक है, लगा लो, लगा ले, लगा ले, जज़ाकल्लाह। जब तक आप ये दलील अपने किरदार से नहीं देंगे, नंबर पूरे नहीं मिलने वाले। समझ आ रही है? अपने किरदार से दलील दें कि मैं हुजूर का आशिक हूं, फिर चल के ये दावा पूरा होगा। असल आयत में ये बताया गया है, लेकिन हमारे यहां शायद ये भी बताया गया कि महफिल करा लो तो इश्क रसूल है, 5000 की देख दे दो तो इश्क रसूल है, इश्तिहार ला लो तो इश्क रसूल। ओ भाई ये एक उसका जुज है। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे आप हजरात? ये उसका एक जुज है, एक सबक है। इश्क रसूल तो पूरी किताब है, और वो कामिल कैसे हो सकती है जब आप हुजूर की इत्तिबा करें। आपका सोना, उठना, जागना, चलना फिरना, घर बाहर, मस्जिद, बाजार, हर एतबार से मुस्तफा की इताअत में हो तो फिर आप पास के रसूल हैं। नहीं तो आप नारे लगाने वाले हैं पर कामिल आशिक औखियां गल्लां ते चुप हो गए ने भी। ये तो सानू सारे नू टड्डी बैठा विचों। मैं जो बात कर रहा हूं, अगर मेरी बात में वजन नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर वजन है और मैं कुरान से बात कर रहा हूं तो फिर हमें समझना होगा कि हमारी कमी कहां पे है। हमारी कमी यह है कि हम नारों की हद तक रह गए, लंगर की हद तक रह गए, सारी रात बैठने के लिए रह गए, लेकिन हम हकीकत की दुनिया में नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। बहुत अच्छा मौजू दिया। अब आइए मैं आपको बताऊं हुजूर की इताअत और मोहब्बत कैसी बंदे में होनी चाहिए। सिहा में हदीस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ की एक गली से गुजरे तो आपने एक मकान पक्का देखा बन रहा है। मेरे महबूब ने पक्का मकान पसंद नहीं फरमाया, और इसका मतलब यह नहीं कि हम बना नहीं सकते, पक्का मकान बनाने की इजाजत है, जबकि आप खुद पक्के मुसलमान भी रहें। मुंडिया गोडे छड़े ना यार, गोडे छाड़ो जवाना, नहीं तवज्जो। अच्छा मोबाइल जेबां च पाओगे यार, मैनू बड़े सोहने लगोगे। मोबाइलों ने भी ओए पुत हलो जेबां च पाओ, और छोटे मुंडिया नू मोबाइल ना दिया करो। पुत तैनू सुनिया कि ढिड ते सुनदा, जेब च पा ला मेरा पुत। इनियां मेरियां तकरीरां नैट ते ने भी शायद ही किसी होर दियां होणगियां। उत्ते सुन लो अल्लाह दिओ बंदिओ, जे मैं आ गया तो अख चक पा के सुनना यार। अब थोड़ा गौर करें, असल ना मोबाइल से तवज्जो बढ़ जाती है। वो एक बनाउण डिया हुंदा, 3 जने वेखदे ने विच मौल भी किदां दा लगण डे। नाराज ना होना, यकीन अल्लाह ते करो। इंज इंज वेखो ना, मैं तुहानू गल समझा रहा जे, नाराज नहीं होए बेटे मेरे भरा। जरा खुल के मेरी गुलाब दे फुल बन के मेरी तकरीर सुनो ना यार। अब इस बात को समझिए जरा, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्का मकान पसंद नहीं फरमाया। याद रख लीजिए, कच्चे मकान को पसंद किया। उसकी वजह क्या है? हम सूफिया के मानने वाले, मुझे सूफी साहब भी नजर आ रहे हैं, अल्लाह इनको बरकत दे, और दीगर जितने सूफिया के मानने वाले, हम सभी मानने वाले हैं
सूफिया कहते हैं जब पक्का मकान बन जाए तो बंदे की उम्मीद लंबी हो जाती है और बंदा गाफिल हो जाता है। हाय हाय हाय, बड़ी डूंगी गल कर गया, तो पी गए हो मेरी गल नू। खैर नाल स्टेज से भी बोल सकते हैं, अगर बैठे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है। और जब कच्चा मकान होता है तो बंदे की उम्मीद नहीं लंबी होती, साल तो बाद लिपना पैंदा है, छत उन्होंने लिपनी पैंदी है, मीह आज विच हो पैंदा है, उन्होंने फिर चेता रहिंदा भी ये मिट्टी का ये हाल है, मैं भी मिट्टी का, मेरा भी यही हाल है। उनको समझ आई है कोई नहीं आई आप रात को? तो इस वास्ते पक्का मकान जो है ना वो उम्मीदें लंबी करता है, बंदे को गाफिल करता है। तो इस वास्ते हाँ, अगर पक्का मकान बना के तू भी पक्का है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जैसा कि मैंने सूफिया की किताबों में पढ़ा है, वो फरमाते हैं कि पहले मस्जिदें कच्ची होती थी, नमाजी पक्के होते थे। आज मस्जिदें पक्की बन गई। मुझे नहीं पता आपके मोहल्ले की मस्जिद के ऊपर कितना खर्चा है, अमूमी तौर पर करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा होंदा मस्जिद के उत्ते, करोड़ 1.5 करोड़ मस्जिद ते ला दिता है। अजान टाइम और जमात टाइम मौलवी साहब ते चंद दो बंदे जेडे हुण हर पासों रिटायर हो गए, उन्हें मस्जिद लभना है, चंद नौजवान। मेरे नौजवान, आप तो चौकों में बैठे रहते हैं, मोबाइल आपके हाथों में होता है, अजान का भी हया नहीं करते हो, कैसे आज के रसूल हो? ये हुण सारे ही आ हुण इन्ने जे ना, मेरी गल नूं नोट करिया जे, जिले सलाम पढ़िया जाना ओ स्कूटरां दा ही बंदे होने ने, चूंकि कई आशिकाने लंगर भी होते हैं ना। ये जो मैं बात कर रहा हूं, बात को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी कमियां दूर करो। समझ आ रही है? तो पक्के बनिए, पक्के आशिक। नबी पाक जब गुजरे तो आपने मकान देखा तो आपको ना पसंद नहीं आया, ये नहीं फरमा हराम है नजायज ना, देखो यार जिवें बंदा ना नहीं पसंद आया, चेहरे दे आसार। दूसरे सहाबी ने चल के बताया तू मकान बना रहा है? जी हाँ। फरमाया यहां से हबीब गुजरे थे। फरमाया फिर? फरमाया पसंद नहीं आया। अच्छा, उन्हें तसलियां नहीं की भी दो चौन पूछा सी कि मैं एवं ना कहता होवे, सहाबा को सहाबा पर एतमाद कैसा था। जुमला समझिएगा जरा और दिल से सुनिएगा। वो गया रातों रात, उन्हें बंदे सदे, सारा मकान पाट के आओ मारिया। सवेरे नबी पाक गुजरे तो मकान सारा डिग्या पे है। वो आपने फरमाया नू की होया है? फरमाया हजूर ते हुण वही दस सकदा है। फरमाया सद के ले आओ। आए ना ते अखां च अथरू लई फिरदा है। आगे पता की कहंदा है? नबी पाक ने फरमाया क्यों टाया ही? फरमाया हुजूर मैनू पता चलिया सी कल मेरा यार गुजरिया ते उन्होंने पसंद कोई नहीं आया, तो मैं की करना है। हाय हाय हाय, ऐसा हुजूर का प्यार अपने दिल। ये है इश्क रसूल। जो चीज मेरे हबीब को पसंद आए बस वो हमारे पास हो, जो ना पसंद आए वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ये है इश्क रसूल। हम खोखले नारों तक रह गए भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये भी सिहा में मौजूद है, तवज्जो है आप सब? मेरे आका जलवागर एक शख्स आया। अब जाहिर सी बात है कई बंदे बिल्कुल नए आते थे, कलमा पढ़ा और आके बैठे, उनको नहीं पता होता था, लेकिन मेरे महबूब बताते थे। उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता, सिर्फ एक ही मौके पर इजाजत है, जब वो कहीं लंबे सफर पे जाए तो उसको ये खदशा हो कि कहीं जेब वगैरह ना कट जाए। लंबा सफर 92.5 किलोमीटर या इससे ज्यादा का हो, शरी सफर जिसको होता है, तो फिर सोने की अंगूठी पहन ले भी, अगर कोई जेब नूं हाथ फेर भी जावे तो मैं बेच के अपना गुजारा कर लांगा, जो किसी के सामने हाथ ना मैनू फैलाना पवे। ये एक इजाजत। वरना चांदी की अंगूठी वो भी एक नग वाली, और वो भी 4.5 माशे से कम एक अंगूठी पा सकते हो। और आजकल जान की अमान पाऊं तो एक मसला बयान कर दूं आपके सामने। जज़ाकल्लाह, मैंने पूछना मेरा हक बनता है। आजकल हमारी कौम के चंद नौजवानों का ये पता नहीं मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, आपको पसंद आए या ना आए, बेड़ा गर्क हो गया है। हत्थां च कड़े पाई फिर दे 4-4 मुंदर पाई फिर दे जे, कई पीरां दा बेड़ा गर्क होया पिया जे, और कई इदां दे जे जिन्ने किस्म के धागे लब्बे सारे गुट नाल बन्नी फिरदा। तेन होया की है नौजवाना, किहड़े पासे टुर पे हैं? इधर देखे, तवज्जो मेरी तरफ भाई, तवज्जो तवज्जो। मैं मसला बयान करूं, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। ओ मेरे भाई, ओ मेरे अजीज, इधर देख, नौजवान है या बूढ़ा है या बच्चा है, इस बात को जरा इधर देखे मेरी तरफ मेरे अजीज। ना बिल्कुल छेड़ना नहीं, मेरी तकरीर सुने आप हजरात, थोड़ा तवज्जो फरमाएं आप हजरात। आप जैसे जवानों की मुझे बहुत जरूरत है। ये अपने हाथों में कड़े डाल के फिरते हैं, हाथों में 5-5 छल्ले डाल के फिरते हैं, इतने धागे बांध के फिरते। इजाजत तुझे एक चांदी की अंगूठी की है, वो भी एक नग वाली। समझ आ रही है? और वो भी इसलिए ये जीनत के लिए होती है, ये याद रख लें। जीनत का मतलब थोड़ा सा खूबसूरती, बस, ठीक है। बसा औकात किसी पत्थर में कोई थोड़ी तासीर हो तो अलग बात है, बाज़ उलमा ने लिखा भी है इस पर, लेकिन एडा भी नहीं कि आ पत्थर होएगा तो मेरा दिल में अटैक नहीं होएगा, आ पत्थर होएगा तो मेरा रिज्क बच जाएगा, पत्थर होएगा तो इंज हो जाएगा। बहुता पत्थर पीछे ना जा, जिन्ना पत्थर दे टोटे ते यकीन करना, कदी रब दे कुरान ते कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाए।
साड़ी कौम नूं पता नहीं होया ही की है, पत्थरों के टोटियां के पीछे दौड़ पे हैं। मैं इनकार नहीं करता, कई पत्थर ठंडे होते हैं, कई गर्म होते हैं, इसमें तासीर है, लेकिन एडी भी नहीं जिड्डा तू सिर ते चढ़ाई खलोता है। जिन्ना पत्थर ना प्यार करना कदी प्यो नाल करे ना। आवाज मठी हो गई है थोड़ी, जवाना तकड़ा हो। इन्ना मां नाल प्यो करे तो मां नाल मुहब्बत करे तो चस आ जावे चन्न। हमारी ये गलती है, हमारी ये गलती है भाई। आपको इजाजत नहीं करे पैनी, जेड़ा भी पाई बेटा चुप करके ला दियो। ये ओ गुनाह है, राती सुतिया पिया भी तेरे उत्ते लानत पैंदी है ते तेरे गुनाह लिखिया जाता। तेनू इस गल दा शऊर कोई नहीं? हमें क्यों शऊर नहीं आता यार? और ये सबसे पहले रीत किसने निकाली? ये सिखों ने निकाली थी। आप देख लें, सिख पहनते थे, सिखा तो बाद राफजियां ने, राफजियां तो बाद सुनिया दे मुंडे चिमड़ गए। कदी किसी देवबंदी भाभी मुंडे नूं वेख्या जो ने कड़े पाए ते छल्ले पाए? ये तुहाडे च बगैरतियां क्यों ने? फिर कहते हो समर साहब किसी तत्ते हो जाते हैं। वो तत्ता नहीं होंदा, गैरत भी किसी शय दा ना है यार। क्यों हजरत जी? गैरत भी किसी शय दा ना है। ओ तेरे हत्थां दे विच छल्ले आउंदे ने, है जी लाल शबाज कलंदर तो छल्ला आया, वो तो छल्ला आया, उतो मुसल्ला नहीं आया। खुदा के बंदे हम क्या कर रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? आओ मुसल्ले पर वापस, बचना छलियां तो कड़ियां तो। अल्लाह का नाम मन सीधा हो। तेरे हाथ में ये छल्ले नहीं होने चाहिए, मदीने की तस्बीह होनी चाहिए, मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ाकर। अपने आप को संभाल। जज़ाकल्लाह भाईजान। जिमें आ मेरे भरा ते आ चार पांच बोलते हैं, जे कदी इधर भी बोलन तो गल ये तो उक्का जनाब अली जिमें चो पिछा बैठे होंगे ने। बोलो सुभान अल्लाह। जे तुहानू कुछ हो गया तो भन्ना टुट्टा पीर मैं भी हाँ, तुहानू झालांगा मैं। हाँ हाँ, निक्का मोटा पीर मैं हैगा, जे टेंशन नहीं लैनी तुसीं, नीरा मौलवी ना समझे आ जे। ओ बोलो जेड़े चुप बैठे हो, मेरी अमानता, मेरे अजीज इस मसले को समझने की कोशिश करें आप हजरात। मैंने कहा था जान की अमान पाऊं तो आपको मसला बताऊं। मेरे भाई आप नहीं पहन सकते ये मुख्तलिफ किस्म के धागे, चूड़ियां और जनाब कड़े मड़े। ओए अल्लाह ने तेनू बंदा बनाया, तू फिर जनाना बनना है? बंदा बन यार, बंदा बन के रहे ना यार। वाह भाई वाह। इधर आ, अगली बात भी सुन। मसला मैंने बता दिया, और ये बेड़ा गर्क अपना मत करें, इसको निकालें, इस लानत को अपने आप से दूर करें, और एक तस्बीह ले लें, अपने हाथ में रखें, चलते फिरते मुस्तफ़ा की जात पे दरूद पड़े, अल्लाह का जिक्र फरमाया करें। ठीक है? अगर ये भी समझ आ गई तो अगली बात सुनिए। वो सहाबी आए ना, नया नया भी कलमा पड़ा होगा, उन्होंने जनाब पता नहीं था, सोने की अंगूठी पहनी हुई, मेरे आका करीम से सलाम लिया, आपने चेहरा अक़दस फेर लिया। साथ वाले सहाबी को समझ आ गई, उसने कहा भी ये इसलिए हुजूर बेरुखी नहीं फरमाते, लेकिन फरमाई इसलिए है कि तूने सोने की अंगूठी पहनी। उन्होंने कहा अच्छा ये हुजूर को नहीं पसंद आ, उन्हें ला के ना इंज बैठा, उठिया नहीं, चुप के मारी इंज करके परा। उन्हें आख्या जी मेरी आका नूं नहीं पसंद, मैं अग लाउणी है। उन्हें चौक के मैं इश्क रसूल है, मोहब्बत। उन्हें हजरत जी चौक के मारी परे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो भी फरमाई, शफकत भी फरमाई, सब कुछ समझाया। जब महफिल अक़दस बर्खास्त हुई तो वो जाने लगे, सारे उठे तो चुप करके टुर पे। साढ़े तो 10 रुपये डिग पैना तो किसी न्याणे नजर पै जाए इतने पे ने, कहते सारे टुर जे, चुकने मैं आई तो। यानी मतलब एक फितरी अमल होता है भी मतलब इस चीज को पता तो सुन ना, इन कौन छड़े। सभी उठे और चल पड़े। एक सहाबी ने कहा आप भी चल पड़े, अपनी अंगूठी दी चुक लै। उन्हें आख्या अगली गल सुनिया जब मैं मट्ठी जी करांगा। उन्हें आख्या जिन्होंने मुस्तफा ने सिट दिता ना, मेरे किसी लोड़ दी नहीं रहा। हाय 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 हाय, जिन्होंने हुजूर ने सिट दिता है मेरे काम दी कोई नहीं रहेगी। सोनिया ओए हुजूर दा बन, हमारे इश्क रसूल के म्यार अपने ही है ना, असल ये म्यार है। और तीसरी बात भी सुन, जो हुजूर को पसंद है वही पसंद। बस आजकल तो यकीन करो असी ना गलियां ते महल्ले रखने, बरादरियां रखने, लेकिन हम हुजूर को नहीं रखते। मैं आपको सही कह रहा हूं। आप हज़रात आप कहेंगे दलील, मैं कहूँ सुन, तिरमदी शरीफ में रिवायत है, तो दिल ते हाथ रख के सुन, तेन दसा इश्क रसूल की हो जिहा हुंदा है। हाँ हाँ, इत्थे आके बस जरदे दी देख दे के खा के चौड़ कर जा, ये इश्क रसूल नहीं। ये उसका एक जुज हो सकता है अगर नीयत सही हो तो। आप खामोशी का इजहार ना फरमाएं, लेकिन हकीकत क्या है? नबी पाक तशरीफ फरमाया, एक शख्स का जनाजा ले आए, हजूर है मर गया था जनाजा, फरमाया केड़ा है? फलाना। फरमाया एदा मैं नहीं जे पढ़ाना। स्टेज से लेकर आखिरी बंदा, हर बंदा तवज्जो करे, ये भी इश्क रसूल है। आना हुण इत्थे मैदान च, हुण साडे नाल पेड़ पा, ये ही हजरत अत्तार दा मुरीद, ए ही आला हजरत दा मलंग, ए ही गौसे आजम दे दर दा कुत्ता। ए भी सुन, तेनू पता लगे असल गल की है। नबी पाक ने फरमाया मैं नहीं पढ़ाना जनाजा। क्यों?
उन्होंने ये नहीं आके हुजूर कलमा गो था मर गया है जी, ना ना ना। आका ने फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा मौलाना ये भी इश्क़ रसूल की दलील है, जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे जनाजा नहीं पढ़ना, अबू बकर से रखे नहीं पढ़ना, उमर से रखे नहीं पढ़ना, अली से रखे नहीं पढ़ना, हसन हुसैन से रखे नहीं पढ़ना, किसी सहाबी को भौंके नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया है और जो मेरे सहाबा का नहीं है वो मुझ मुस्तफा का भी नहीं। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिन्हों समझ आइए जरा सुभान अल्लाह फरमाओ ना, मैं अगली गल भी सुनावा। ओए आ भी इश्क रसूल ही। ओ लगता नहीं असी तो बरादरी वाल वेख के टुर जाइदा। मैं कहा वेख बरादरियां, हुजूर ने बरादरी नहीं देखी, नहीं तवज्जो फरमा रहा। ओए मरन वाले दा म्यार भी तो वेख हो, इस लायक भी है कि नहीं है, ये भी इश्क रसूल है। इतने आके सारे नहीं जो भी कलमा पढ़ता मैं कुछ नहीं कहना। मैं क्या तेरे प्यो भी कहना पैना है, तू कि दाश के रसूल है। बंदे हो गए जे चुप। मैं तो दसा सी भी जिवें तुसीं सुनना चाहते हो सबक मेरे को कोई नहीं, मेरे को आ सबक जे समझ आ रही है। नबी पाक के आशिक बनना तो है आशिक बनना, असी अपने ही डिजाइन कढ़े ने। तवज्जो है मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, जज़ाकल्लाह। इन बातों को जरा समझने की कोशिश फरमाई जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का अगर इश्क है ना, तो उलमा ने लिखा है उस इश्क की दलील ये होती है जिस जिस चीज को नबी से निस्बत हो जाए उस चीज से उस बंदे को प्यार हो जाता। ये इश्क की दलील है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से निस्बत मक्के को हमें मक्का अजीज, मदीने को हमें मदीना अजीज, नबी पाक से निस्बत कुरान को हमें कुरान अजीज, नबी पाक को निस्बत अपने सहाबा से हमें सहाबा अजीज, नबी पाक को निस्बत अपनी अहले बैत से हमें अहले बैत अपने दिल से भी अजीज। ये इश्क की दलील है। दावे इश्क देने कोई सहाबा नूं भौंकदा फिरदा, कोई अहले बैत नूं भौंकदा फिरदा है, कोई इस गुस्ताख दा जनाजा पढ़दा, कोई इस गुस्ताख दा। किदां दा आशिक है खोखला। टना टन बन TTS, टना टन सुन्नी। TTS का मतलब टोबा टेक सिंह नहीं है। मैं अगर टोबियों आया बोलो तो सही ना यार। TTS टना टन सुन्नी। इतने वो मौलवी जरा सारे महल्ले राजी करके जावे, मैं साढ़े ते तवक्को ना रखी, असी या खुदा नू राजी करना या मुस्तफा नू करना। साढ़े ते तवक्को ना रखी सोने, भुल जा। और उस तो पहलो रब मैनू मौत दे जो मैं मुनाफकत वाली गल करा, साडे मुंह चो निकले ते हक निकले जिवें चौं यारां दे मुंह चो निकलदा सी या पंज तन पाक दे मुंह चो। अल्लाह सानू हक दी तौफीक अता फरमा दे। ऐ इश्क रसूल। बैठे हो हाँ, ये तो मैं कराची जाऊं तो मैंने पूछते पूछो बैठे हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को समझिए मेरे अजीज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वालों, इस बात को समझो, जो दावा करे उसे इत्तिबा भी करनी पड़ेगी, जो दावा करे उसे हुजूर की बात भी माननी पड़ेगी। तो वो जो नहीं फरमा रहा है, ठीक है। जो दावा करे वो नबी की हर निस्बत से प्यार करेगा, तब दावा सच्चा है। और उलमा कहते हैं कि जो नबी से इश्क का दावा करे उसकी एक निशानी ये भी होगी, उसका हर वक्त दिल करेगा मेरे यार दी को गल करे तो मैं सुन के खुश होता रहे। ये याद रख लो, ये उलमा ने लिखा है, चूंकि ये बकायदा मौजूद है। जज़ाकल्लाह। मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, फरमाया जो किसी चीज से प्यार करता है तो कहता है कसरत से उसका जिक्र करो, हैं। और यहां पर सुनो, जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत अगर आपको समझ आ जाए। जज़ाकल्लाह हुजूर, जज़ाकल्लाह। वाह भाई वाह, ए बुजुर्गा हिम्मत की है, तुहाडे पैसे तो नाथ खाना वास्ते ने, सिटो और सिटो, भरो इन्हां दियां चोलियां, शाबाश। नाराज नहीं होना आप हज़रात ने। साडे बंदे मौलियों वास्ते इदां डरदे ने भी जिवें सारी बुखारी नाथ खानी पढ़ के आउंदा है। मैं नाथ खाना दा मुखालिफ नहीं हाँ, पर तुसी तिजोरियां किसी होर दियां भरदे हो, ये मैं तुहानूं दस छड्डा। डर गए हो हैं? कहंदे नहीं नाथ पढ़ना आसान बिन साबित की सुन्नत है। तो मैं क्या आसान होए जिहदे चेहरे ते पूरी दाढ़ी है,
ते जे नात पढ़नी है तो पहले दाढ़ी भी रख, दाढ़ी रखना भी आसान दी सुन्नत है। पी गए इंज दा मौलवी तुहानू कुछ च लभना। ये तो जिले मैं छड़ के गड्डी च बैठा तुहानू फिर चस होनी, ओहो किधरों आया तो किधर की तकरीर सुना गया। इस बात को समझिएगा, हसन बिन साबित की सुन्नत सिर्फ नात पढ़ना नहीं है, 5 वक्त नमाज पढ़ना, वो भी मस्जिद दे विच। क्यों सूफी साहब हसन बिन साबित की सुन्नत सिर्फ नात पढ़ना नहीं है, जदों वक्त आ जाए मैदान दे विच निकल के नबी दे नारे लाउना भी हसन दी सुन्नत है। क्यों हजरत जी? इत्थे ना दाढ़ी है, ना मैदान अमल च निकले, ना कोई मदरसा है, ना कोई नमाज है, बस राती आया काम वाले कपड़े पा के। काम वाले समझे हो ना, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने, मैं कहा लग गईयां। दलीला तू हसन दिया दिना है, ते हसन कौन है? जेड़ा दाढ़ी वाला भी है, नबी दा आशिक भी है, नमाजी भी है, रोजे भी सारे रखदा है, तरावियां भी सारियां पढ़दा है, मैदान अमल दे विच निकल के हजूर दी इज्जत ते पैरा भी दिंदा है। ओ बोलो फ्रंट सीटां वालिओ, बैठे हो तगड़े होके बैठे जे जरा गल्लां सुनते ने जनाब। तगड़ा हो, इश्क रसूल दा तेनू सबक सुनावा। बात ये बता रहा हूं, फरमाया जो हुजूर से इश्क करता होगा, मोहब्बत करता होगा, उसकी एक दलील ये भी है। बह जा मेरा चानो करने वाले, ओए थले बह, इत्थों उठण दी किसी बंदे नू इजाजत नहीं है। टाइम तुहाडा सिर्फ 15 मिनट रह गया जे, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। तुहाडा घर पूरा करांगे, 1.5 घंटे वाले चाह सुनावे तो गलत कुछ ना होई। हम कुर्सी से वफा करने वाले लोग हैं अल्लाह के फजल से। ध्यान कीजिए गिरामी कदर हजरात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही व बारक वसल्लम आपसे मोहब्बत करने वाले की एक दलील यह है कि वो अपने महबूब का जिक्र सुनता। और सुनो, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस हदीस को लिखा है, और जिसका हवाला दे रहा हूं, ये जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है। मैं को गल की है पाया ना यारा, मोबाइल जेब च पा मेरे सोने, बड़ी महंगी तकरीर करता पिया, चन्न मदीने जाएं। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी होती है जब कोई मुझे मौजू बताता है। आजम साहब ने मौजू दिया, मुझे खुशी हुई, और वही मौजू होगा, लेकिन इन्नी खुशी नाल सुनो भी तो सही ना। और फिर खामोशी नहीं, 12 बजते पे, इसका मतलब ये नहीं कि मुंह आते वजन, घड़ी ते वजन, साढ़े मुंह आते क्यों वजन यार। हाँ, मैंने बार बार कहा आपके हाथों की जियारत भी करना चाहता हूं, तकड़ा होके बोल जरा। इमाम सयूती ने लिखा, फरमाया जाल तो जिक्र का मिन जिक्री, ए हदीस कुदसी है। फरमाया ए हबीब, हमने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। तेरे जिक्र को अपना जिक्र। और अगली गल भी सुन, ए जेड़ा नबी पाक दी नाता सुन के जेड़ा हुसड़दा है, नैत नहीं होनी चाहिए हैं। जुमे वाले दिन सलाम पढ़िया जाए तो एवं वटदा कुटदा, कदियां 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 कदियां, ओए ओनू आखो तेरे ढिड च दर्द नहीं होनी चाहिए। हदीस सुन, फरमाया मन ज़करनी वलम यज़कुर कमा लैसा लहू नसीबुन फिल जन्ना। फरमाया हबीब इनको बता, जो खुदा का जिक्र करे और साथ मुस्तफा का न करे, हमने जन्नत में उसका हिस्सा रखा ही नहीं है। और तकड़ा हो आजम, तगड़े होके बोल सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। को समझ आई है सोने? पलवान थोड़ा जा इंज हो ना, मैं पिछले 2 बंदियां भी वेखा यार, इंज हो थोड़ा जा। जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, अल्लाह सलामत रखे। उची बोलो उची। अच्छा बंदे सियाने ने जिले वेख्या भी हुण 12-13 मिनट रह गए तो सारे पैसे लैके नस पे भी चलो घंटा होर लाएगा। तुहानू पता उसले लगना जिले मौली गड्डी दे विच होया, टेंशन नहीं लैनी। जरा सुभान अल्लाह फरमाइए मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। गिरामी कदर हजरात, फरमाया जो मेरा जिक्र करे, आ जाते ने पिशौरों बिस्तरे चुके, अल्लाह की बात करनी है। मैंने एक मरतबा कहा, मैं कहना मैं गाल कड्डांगा ना मंदा, पर मैनू इन्ना दस दे कि गल करनी है। अल्लाह की। मैं कहा सिर ते कुरान रख के दस, अल्लाह के दियां करदा है। बता अल्लाह किसकी करता है? या अय्युहल मुज़म्मिल, ये किसकी बात है? या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये किसकी बात है? जिंदा बंदा बोले वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये किसकी बात है? इन्ना अतैना कल कौसर, ये किसकी बात है? ओ बता वद्दुहा किसकी बात है? जीते रहें।
शाबाश 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 सारे। शाबाश शाबाश। लब्बैक दा नारा गैरतमंद बंदा ला सकदा। तकड़े होके लाओ, तकड़े होके। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्यों भाई जवाना को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस बात को समझ मेरा जान है। मैं अल्लाह की बात करता हूं। ओए अल्लाह के दियां करदा ही मर रहे, ये भी तो दस ना। कसम खुदा दी असी अल्लाह की गल भी करी दी है, जिदियां अल्लाह करदा है उस मुस्तफा की गल भी करी दी। ऐसा ही है जी। ये असल गल है। किहड़े कमी लै गए कौम नूं? कोई ऐ नूं धू के लई जांदा, कोई ऐ नूं धू के लई जांदा है। हम किसके खिलाफ नहीं बात करते। मैं कहा जिड्डा तू खिलाफ है, एडा को और खिलाफ है भी तो कोई नहीं ना। लेकिन सुनियो, तकड़े हो वो तकड़े, और इस बात को समझने की कोशिश फरमाओ। महबूब पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र वो कसरत से सुनता है। और आ जाओ, बात जिक्र से मुझे याद आ गई, ले जाओ लंगर ये भी। नुज़तुल मजालिस के अंदर अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी साहब, पुत्र मोबाइल जेब विच पाला, मैं तेरे को पा जेब दे विच पाला, छणकने छेती कर। तू मेरे को होर रंग वेखना, तुसी अजे तुसी मैनू जानदे नहीं। मोबाइल दे जिन्ना मैं खिलाफ हाँ, इस छौडे ने साड़ियां तबाहियां करके रखियां ने जनाब। हुण मैं नासर मदनी तरह तो कह नहीं सकता भी जानू मैं मस्जिद में हूँ या जानू मैं महफिल में, जिद्दां वो कमीना भौंकदा है तो मैं रोक तो तुहानू सकना ही है ना। यार इनू कढ़ दिओ बाहर यार। बाबा बड़ा सियाणा है, हुण मैं टिवरी टाइट करनी चंगी टका के। बाबा बड़ा सियाणा निकलिया मेरा भरा। अच्छा बोलो यार सुभान अल्लाह। हुण जेड़े बैठे हो, चलो आज तुहानू अल्लाह वास्ते माफ़ किया, जेड़ा हुण बोलिया फिर आहो ओहदे नाल फिर मैं मोकला। हुण अगली गल मैं नहीं करदा। आ बैठे हो। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने नुज़तुल मजालिस में लिखा है, तवज्जो भाई साहब हज़रात की। आप फरमाते ने मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, एक बंदे को शौक चढ़ गया अपनी किताब पढ़ने का। उन्हें अपनी किताब खोल के पढ़ी ना, तो कई होंगे ना बंदा बहुता कदी ना पढ़ी, अज मेरी गल लिख ला, भावें दीन च भावें दुनिया ही। ये मेरी गल कई ने पता नहीं की रंग देन, लेकिन मैं उसने नीयत दे नाल कहना, किसी का हो के पढ़, पटड़ी तो नहीं लथेगा। नहीं तो बहुता पढ़ गया ना तू पटड़ियों लथ जाना, तो तेनू इलम दा हैजा हो जाना है। ते तू ना घर दा रहना ही, तो ना बाहर दा रहना ही। तेनू फिर अपना ही फ्लड आया होना है। तो तेरी मेहरबानी, फ्लड जो आता तो नुकसान बड़ा होंदा ही। बैठे हो। ओनू जना बड़ा शौक चढ़िया, बड़ा को पढ़न का जनाब। उन्हें जो मूसा पाक वाली किताब खोली ना, पहला वर्का वेख्या तो 4 बारी तेरे ते मेरे सोने आखिरी नबी का नाम मौजूद है। बड़ा परेशान होया, ये नबी आया नहीं तो इसका नाम क्यों है? टिड च दर्द उठी, टेंशन ले गया। अब ये बात अगर ना लिखी होती तो मैं आपको ना सुनाता, हमारे लिए तकलीफ दे है, लेकिन सुन लो आगे चस भी जाएगी। उसने 4 जगह से मेरे नबी का नाम मिटा दिया। आज भी कई कहते हैं हमने या रसूला मिटा दिया। मैं कहा यहूदी मिटाउंदे ने। नहीं सुनी वाली आवाज आई नहीं। मैं हुण तुहानू नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तू बड़ी गल की थी अपने नबी का नाम मिटा के। साइयां ने तेनू इंज दा मिटाउणा, तेरा मुंह वेखण वाला नहीं रहना। मसला समझने की कोशिश करो। बड़ा शौक होंदा मसीतन, हमने नाम मिटा दिया है। मैं क्या तेरा भी मिट गया ही। अल्लाह तू नहीं मिटाया। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा। और इस बात को समझिए, उन्हें 4 बारी उथों ना वो जिवें आपां कहने मिटाता या कूचा मार दिता, तो किताब बंद करके राती कहना हुण सवेरे देखांगा। अगले मैं ये की होया, नबी अजे आया नहीं तो इन्ना जिक्र है। हजूर का ज्यादा जिक्र हो कई बेली टेंशन ले जाते हैं ना। ऐ सुनी जरा, ये उन्होंने वास्ते बेहतरीन फक्की इंज असर करेगी, याती याद रखोगे। अब हुआ क्या, वो सवेरे उठया ना, उन्हें जो किताब खोली
हुण मैं तुहानू आखां बार बार भी बोलो तो हाथ चुको। हुण देख लेने केड़ा बैठा है जिहड़ा इश्क दा इन्ना सबक याद कर गया है। उन्हें जो किताब खोली जितों 4 बारी मिटाया सी उत्थे 8 बारी मेरे मुस्तफा का नाम लिखिया। हाय हाय लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो 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 तवज्जो, टाइम बहुत थोड़ा रह गया जे, टाइम बहुत थोड़ा, इन्ना थोड़ा भी तेरी सोच होएगी। गल सुनिया जे जरा। और होया की जनाब, उन्हें जो वेख्या तो आके लड़ पे अपनी बेगम दे नाल। और कहंदा आना किहने लिखिया है? तो फिर बेगम तो चंगी तरह जानदी होना गया बहुत टां टां ना कर, मैनू को लिखना आउंदा है, मुंह चुक के आ गया मेरे अल बैठे बस टां टां ना कर। उन्हें मैं नहीं लिखिया, असीं तां हाय हाय गूठा छाप तुहानू आसानी करके दसिया है। उन्हें खैर की कहना, साडे खिताबत दा भी कोई रंग हुंदा सोहणिया। अच्छा वो जनाब उन्हें क्या बच्चे होने तेरे वर्गे प्यो होण तो लिखना पुत्र जानन, बल्ले ओ शेरा पर दफा हो पिछे। हाँ मुंह तो मसूर दी दाल ते उन्हां दी कुत्ती ते फौड़ियां दी मार। हुण मैं ना नहीं लैंदा, बैठे हो तगड़े हो के जरा। उन्हें ना आखे अज सही 8 बारी नाम हटा के ना, ते पिछले जमाने च ना ओ आले हुंदे सी, आले या ओनू कई बोली च जाले कहंदे जे, आले कह लो या जाले कह लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲਾ ਕਾਹਣੀ ਵਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਔੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕੋ ਮਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ 8 ਵਾਰੀ ਮਟਾਇਆ ਉੱਥੇ 12 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ। नारे रिसालत नारे रिसालत ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे नबी दे नारे, मेरे नबी दे नारे, आका दे नारे, सोने दे नारे, तवज्जो नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। गल अजे भी नहीं मुक्की सोनिया। चस आई है कि नहीं आई मैनू दस ना। चस नू भी चस आएगी तो गल ही कोई नहीं मेरे सोनिया। गरीब गिरामी कदर हजरात उन्हें किताब चुकी तो नस गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहंदा नहीं आ किताब कह दिया। आपने फरमाया बंदियां तरह तो गल कर ला। आपने फरमा मेरी आ कहंदा इहदे विच फिर आखिर ज़मान नबी दा जिक्र है तो फरमा तेरे ढिड च दर्द क्यों होण डई है? वो आ गया कहता जी मैं तेनू एक बारी मिटाया 2 बारी आपने सोटा फड़िया जो अपने हाथ हुंदा सी। आपने फरमाया बदबख्ता सुन ला तेरी हर शय मिट सकदी है, कदी मुस्तफा दा जिक्र नहीं मिट सकदा। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत। तवज्जो है जागदे बैठे हो। हजूर के आशिक होने की दलील ये भी है कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र सुनता है और जिस जिस चीज को निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से हो जाए उसका अदब भी करता है, जिक्र भी करता है। तवज्जो सोनियो तवज्जो। खैर है साडे हर रोज खराब हुंदे ने, तू ते अज पहले दिन कीते ने। आ कपड़ियां नूं फुल ला के ते वेखण दे है साडियां नूं हर रोज लाउंदे हो। नाराज बैठे हो तगड़े होके बो। बस आखिरी बात और आपको छुट्टी। ब्रेकिंग न्यूज तवज्जो फरमाइए मेरे अजीज। ये इतना टाइम तो मैं कट्टांगा, आइंदा से एहसास रहेगा और इंशाल्लाह आप तो फौजी बंदे हैं फिट। इधर देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सच्चे आशिक होते हैं उनकी उलमा फरमाते एक दलील ये भी है कि वो अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए भी तड़पते रहते हैं। काश के मुझे हुजूर का दीदार हो जाए। कैसे हुजूर का दीदार होगा? ऐ सुन लो मट्ठी जी मैं गल करना सोनिया। जे दीदार करना ही ना तो उलमा ने 2 गल्लां लिखियां नहीं। पहली गल है कि हजूर दी जात ते कसरत दे नाल दरूद पढ़िया कर और दूसरी गल अपनी अखां नूं पाक कर। ए जिहड़ी मैं गल कर दित्ती है ना इहदे विच सब कुछ आ गया। अपनी अखां नूं पाक कर। सुनिया जिहड़ा तेरा मोबाइल है ना, मोबाइल इन्हें तेरियां अखां नूं पाक नहीं रहन दिता। मन ते भावें ना मन तेरियां कन्नां नूं पाक इन्हें नहीं रहन दिता। अपने मोबाइलों हुण कई खोल के ना आपे तनाइया वेख्या जे किनियां कुड़ियां दियां तस्वीरां, किनियां अदाकारां दियां ते किन्ने विच मुजरे ने, किनियां विच बगैरतियां ने। ते असी उत्ते सामने मदीने दी फोटो लाई हुंदी। सोनिया इत्थे जदों तेरे पर्दे खुले फिर उस तो पहलू तौबा कर ला, हर शै डिलीट कर दे,
अपनी रब की बारगाह च माफी मंग लै सोहणिया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ मैं गल की बुजुर्ग एवं नहीं रोए, गल बहुत गहराई है सोहणिया। आ जिहड़े जवान बैठे हो, मैं तुहानूं पहलों दस्सिया सी तकरीरां करना दे चस्के वास्ते नहीं होंदियां, तकरीरां तरबीयत। अज अपने मोबाइलों नूं पाक कर, विच नातां रख, और नात भी दाढ़ी शरीफ पढ़न वाले नात खान की नात होनी चाहिए, और आला हजरत दे कलाम रख, तेरा इश्क रसूल वधेगा। तौबा कर, और जिन्नी वारी दिहाड़ी च कुरान जिन्नी वारी दिहाड़ी तू फेसबुक खोलना है, मोबाइल खोलना है, कसम रब दी चौक के कहना, एक महीना ओनी वारी कुरान खोल ला, जे तू अल्लाह दा वली ना बन जा तो मेरा गिरबान। असी नहीं कुरान मजीद पढ़ते पे, जिन्ने बैठे हो कुरान मजीद भी पढ़ो, कईयां नूं साल, कईयां नूं 2 साल, कईयां नूं 5 साल, और कई अल्लाह ना करे कोई इंदा बदबख्त होवे जिन्हें कदी कुरान पढ़िया ही नहीं है। कुरान पढ़ सोहणिया, नबी पाक की जियारत करनी है तो हजूर की जात ते कसरत दे नाल दरूद पढ़, अपनी अखां नूं पाक कर, इन्हां दे नाल मोबाइल की स्क्रीन ते गंद ना वेख, लोकां दीयां इज्जतां ना तक। ये अखां इस वास्ते दित्तियां ने, फरमाया वेखना ही तो काबा वेख, वेखना ही तो मां प्यो दा चेहरा वेख, वेखना ही तो रब दा कुरान वेख, वेखना ही तो आलम दा चेहरा वेख। ये रिवायत सुनाई है, मैंने गप नहीं सुनाई आपको। मेरे भाई इन आंखों को जरा किसी इस्तेमाल में लेके आ। जब आंखें पाक हो जाएंगी और हम दुरूद की कसरत करेंगे, कसम खुदा की वो रात भी आ जाएगी। आंख लगेगी तो लग मदीने वाले दे नाल जाएगी। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक।